आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल पढ़ेंगे। भक्ति काल हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, मतलब बाहरी आक्रमण, बाहर का आक्रमण है जो। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति के उदय की व्याख्या तीन भिन्न भिन्न रूप। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या तीन भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ग्रियर्सन के लिए बाह्य प्रभाव और रामचंद्र शुक्ल के लिए क्या है? बाहरी आक्रमण। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए क्या है? भारतीय परंपरा। ठीक है, ये स्फूर्त विकास। ये क्रमशः विदेशी, देशी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियाँ हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? विशिष्टाद्वैतवाद का। किसका? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनका मत है कि ईश्वर ब्रह्म स्वतंत्र है। क्या है? ईश्वर क्या है? ब्रह्म स्वतंत्र है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है, उसका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य हैं, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है। ईश्वर मतलब भगवान है जो पूर्ण है। जगत जड़ है, संसार है ये जड़ के रूप में है, मूर्ख है। जीव अज्ञान है, जीव कैसे? अज्ञान के दुख से घिरा हुआ है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्म से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्म की सेवा के लिए ही है। विशिष्टताद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। और ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ये इन्होंने किसके? विशिष्टताद्वैतवाद के बारे में ही बताया है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? कितनी? 12 मानी गई है। वैष्णवों की संख्या है 12। कितनी है? 12। रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं, रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। देखिए, भक्ति काल का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भक्ति काल का दक्षिणी भारत से प्रारंभ हुआ। ये टीजीटी परीक्षा 2016 में प्रश्न आ चुका है। देखिए, आरती की जय हनुमान लला जी के रचयिता कौन है? ये जो आरती की जय हनुमान लला जी की चलती है, उसके रामानंद जी हैं। कौन है? रामानंद जी। हनुमान जी की आरती की जय हनुमान लला की स्वामी रामानंद द्वारा रचित अवधि की रामकथा परक कविता है। कैसी? रामकथा परक कविता है ये। ठीक है। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? कहाँ पर? गलता में कृष्णदास बिहारी ने। ये किसमें है? एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में अभी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कौन नहीं है? मलुकदास। बाकी क्या है? ये कबीरदास, नरहरिदास, रेदास किसमें है? रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। कौन नहीं है? मलुकदास। और ये तीनों हैं। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा आपकी जो होती है ना, राजकीय कॉलेज की परीक्षाएं होती हैं, उसमें आया हुआ है ये। ठीक है। और यहाँ पर देखो, आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन से? जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। अनंतानंद दास, सुखानंद दास, योगानंद दास। मतलब सभी में क्या लगा हुआ है? अंत में आनंद 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 लगा हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? कौन नहीं था? नरहरियानंद। इससे पहले आपको नाम दिखाया मैंने, तो अब देखो इसमें पूछ लिया ये कि कौन सा शिष्य नहीं था रामानंद का? नरहरिदास। बाकी सब थे। भक्ति काल को हिंदी का काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? स्वर्ण युग। ये भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वर्ण युग किसने कहा था? ग्रियर्सन। देखिए, 2 बार आ चुका है पेपर में, पीजीटी टीजीटी दोनों में। भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है। यह देखिए, फिर से यही प्रश्न आ गया। जॉर्ज ग्रियर्सन, यूके पीजीटी। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? किसे? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन से काल को? भक्ति काल को, क्योंकि ये भक्ति की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।
इससे पहले का जो समय था वो राजाओं का वर्णन का था, जिसमें जो कवि होते थे वे राजाओं के दरबार में रहते थे और उनकी ही मतलब उनका ही वर्णन करते थे या उनकी वीरताओं का वर्णन करते थे, उससे बाहर वे कभी निकले नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई और उसी में ही इन कवियों ने रचनाएं की हैं। ठीक है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। किसने दिया? पूर्व मध्यकाल पहला, पूर्व पहला किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। ठीक है, ये पीजीटी परीक्षा 2005 में आया था। रिपीट हो जाते हैं कभी कभी कुछ प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही।